जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। अफेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी अभी इस वक्त कहाँ है, कहाँ पे मूव कर रही है, कहाँ पे वो, किस चक्र पे वो जागृत है, किस चक्र पे वो एक्टिव है और किस चक्र से बढ़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहती है। बहुत ही क्लियर इसमें मैसेज रहेगा, अंत तक इसे ज़रूर सुने और जब भी आपको मिले तब भी आप समझ लीजिए कि आपसे उस समय ये रेजोनेट कर रही है, जैसा भी आप इसको फील कर रहे हैं। देखिए, हमारे 7 चक्र होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, जो हमारी पूरी जीवन को एक तरह से सुचारू रूप से ढंग से चलाते हैं। जब हम उन्हें ढंग से चलाते हैं ना, तो वो हमारे जीवन को बहुत बेहतर तरीके से चलाते हैं। हम जितना उन्हें इग्नोर करते हैं, जितना उनसे दूर भागते हैं, जितना उन्हें हम ध्यान नहीं देते, उतना ही वो भी हमारे जीवन पर उसी तरह से वर्क करते हैं। ये 7 चक्रास भगवान हमें एक तरह से गिफ्ट दिए हैं, हमारे लिए जीवन है ये। और ये जीवन ऐसा है 7 चक्रास का, जो हमें इस 3D जगत से लेकर के मोक्ष पर्यंत तक की यात्रा का राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है और हमें गाइड करता है। लेकिन ये तब करता है पहले जब हमें खुद को इस पर फोकस करना होता है, हमें खुद के अंदर झांकना होता है, हमें इसे इग्नोर करना भूल करके इसको जागृत करना और इसके साथ चलना होता है। जिसके शरीर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, जिसके शरीर के सूक्ष्म शरीर की बात मैं कर रही हूँ, 7 चक्र अवेकन हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। आप उस सोल की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो किस जगह से कहाँ तक वो पहुँच सकती है। तो मैं कुछ ऐसे साइन बताते जाऊंगी, तो जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सच में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है या नहीं है, प्लस आपके 7 चक्र एक्टिव हैं या नहीं है, प्लस आप इस समय किस चक्र पे आपकी एनर्जी स्थित है और कहाँ पर आप आके रुक गए हो। तो सबसे पहले जो शरीर में हमारा चक्र आता है मूलाधार चक्र, जिसकी 4 लाल कमल दल की पंखुड़ियाँ होती हैं और जो हमारे जीवन से जुड़ा होता है, जिसे हम जन्म कहते हैं, हमारे काम से, वासना से, और जैसे किसी बालक का जन्म होता है ना, उस अंश से जुड़ा होता है। ये बहुत ही स्थिर, जैसे किसी वृक्ष का तना मजबूत हो तभी वह वृक्ष स्थिर रह पाता है। चाहे कितना ही बड़ा आंधी तूफान आए, चाहे कितना ही बड़ा भूचाल या भूकंप आए, आप देखते होंगे कि कभी कभी बड़े बड़े वृक्ष गिर पड़ते हैं जो हमें बहुत विशालकाय दिखते हैं, और कभी कभी एक छोटा सा कमज़ोर सा वृक्ष भी टिका रहता है, क्योंकि ऊपर की संरचना से नहीं, उनकी जड़ें मजबूत हैं, उनकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं, गहरी हैं, वो बड़े बड़े तूफानों को भी सह लेती हैं। ऐसे ही रूट चक्र इसे बोला भी जाता है, और ये जड़ है हमारे सूक्ष्म शरीर का। हम इस पर जितना मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, यह उतना ही हमारे जीवन को, कितने भी बड़े जीवन में आंधी तूफान आए, भूचाल आए, टावर मूवमेंट आए, कितने ही सारी आपत्तियाँ विपत्तियाँ आए, ये हमें वहाँ पे गिरने नहीं देती, उखड़ने नहीं देती, हम वहाँ पे जमे रहते हैं। बहुत ही बड़ा रोल अदा होता है रूट चक्र का। और रूट चक्र से हमारे जीवन की संरचना की शुरुआत होती है। मूलाधार चक्र एक तरह से कहें तो हमारे पूरे जीवन को संभाले रहता है। अगर यहाँ पे बैलेंस बिगड़ा एनर्जेटिक रूप से, तो वो आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले किसी भी चीज़ में जैसे सब कहते हैं कि परेशानियाँ आनी शुरू कहाँ से हुई, कभी भी किसी भी जगह, जिसके पीछे इतिहास बन गया है, बड़े बड़े दिव्य पुरुषों की कथाएं हैं, राजा महाराजाओं की कथाएं हैं। जब किसी के जीवन में काम बढ़ता है, उसके काम पर, वासना पे बैलेंस नहीं रहता, तो उसके जीवन में फिर क्रोध आता है, क्योंकि वो अपने काम को वश में नहीं कर पा रहा है, उसकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है। आकर्षण जो भी कहो,
तो क्रोध आता है, क्रोध से फिर मोह आता है, मोह से फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि और चेतना भ्रष्ट हो जाती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, वो खो देता है इंसान। फिर आप समझ सकते हैं कि वो फिर किस राह पे चल रहा है, उसको ना कोई संचालित करने वाला है, न सही मार्ग दिखाने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन को हमारी बुद्धि ही सारथी की तरह सही दिशा प्रदान करती है। जब बुद्धि ही, हम उस बुद्धि को इस तरह से खो देते कि उससे सोचने समझने की जो शक्ति होती है, विचार करने की जो शक्ति सामर्थ्य होती है, वो नष्ट हो जाती है। ये कहाँ से होता है? काम से। तो इसके लिए रूट चक्र, मूलाधार चक्र पे जरूर अपनी मेडिटेशन करें, और इसका जो भी बीज मंत्र है, लम का जो भी रंग है, लाल रंग का, उन सब का उपयोग ज़्यादा करें। जब इसको जागृत करना है, जब आपने ठान लिया है कि मैं इसे बैलेंस में करके रखूँगा। देखिए, जीवन में सब कुछ ज़रूरी है। आपने जन्म लिया है और फिर आप एक गृहस्थ जीवन में हो, आप संन्यास लेके नहीं चले गए हिमालय पर, एक गृहस्थ जीवन में हो, तो वहाँ सब कुछ ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें धर्म बन जाती हैं, चाहे काम हो, चाहे ये बिजनेस व्यापार हो, कुछ भी करो वो धर्म में ही कहा जाता है, लेकिन वो हमारे सर पे, हमारे सिर पर हावी नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ व्यवस्थित रूप से ही चलना चाहिए। तो कुछ भी मेडिटेशन इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी करो ताकि वो हम पर हावी ना हो, न काम क्रोध हो, न विषय वासना हो, न लोभ मोह हो, कोई भी जो अवगुण जिसको कहते हैं वो हम पर हावी ना हो, हमारी बुद्धि पर हावी ना हो। इसके लिए मेडिटेशन कहा जाता है। इसके लिए पूर्व काल से ही बड़े बड़े लोग अपने मन को संयमित करने के लिए, सुचारू ढंग से चलने के लिए, बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करने के लिए मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, समाधि में जाते थे। जब हमारा रूट चक्र बैलेंस में रहता है ना, तो हमारे अंदर का जो एक्चुअली में जिसको पावर कहते हैं, शक्तियाँ कहते हैं, वो बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो विकसित होती हैं, और वो सद्गुण होती हैं। वो अगर मैं कहूँ तो एक तरह से वो सात्विक गुण होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको ध्यान से, मेडिटेशन से अर्जित किया है। तो वो जब भी विकसित होंगी ना हमारे अंदर, तो सात्विक गुण लेकर बढ़ेंगी। ये मैंने सिर्फ रूट चक्र पे इतना बता दिया, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी से जुड़ करके सातों चक्रों का मतलब जो सिस्टम है वो एक ही जैसा वर्क करेगा। बस वहाँ के उस जगह के स्थान से हमारे अंदर की एनर्जी पे बस परिवर्तन चेंज होगा। जैसे रूट चक्र अगर आपका, अब आप इससे खुद को देख लीजिएगा कि आप सच में इस समय किस व्यक्तित्व में, किस नेचर में, किस स्वभाव में और कैसी किन परिस्थितियों में आप इस समय करंट में जी रहे हो। क्या आपकी सोच है, क्या आप फील करते हो। जो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, मंथन की तरह आपके ही मन में वो चलता रहता है। अगर आपके जीवन में रूट चक्र जागृत है, अगर आप अपने मूलाधार चक्र को अवेकन कर लिए हो, तो आपके अंदर सबसे पहले किसी भी तरह का कोई अत्यधिक काम वासना नहीं रहेगी। आपके अंदर किसी भी तरह का बहुत अधिक क्रोध, अत्यधिक क्रोध नहीं आएगा, जैसे कि किसी का नुकसान कर दे, या फिर क्रोध हम पर हावी नहीं होगा कि वहाँ पे अनुचित है क्रोध करना, फिर भी आप क्रोध कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो अवगुण है, जो हमारे अंदर हावी नहीं होते, क्योंकि हम उसे रिलीज कर चुके हैं। प्लस में क्या होता है कि हमारे अंदर की हमारी इम्यूनिटी शक्ति जो होती है, पावर होती है, वो बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, हमारे अंदर का इंट्यूशन बढ़ता है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे तो देखा जाए तो हमारा जो इंट्यूशन होता है वो थर्ड आई चक्र का होता है, लेकिन प्रारंभ मूलाधार चक्र से ही हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना, जब जड़ें मजबूत हों, जिसकी रूट मजबूत हो, तो पूरे वृक्ष फल सब स्वस्थ होते हैं और बिल्कुल हरे भरे और लहराते रहते हैं। तो हमारे अंदर ना इतनी विल पावर रहेगी, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, और हम बहुत सही निर्णय ले पाएंगे, सही सोच पाएंगे। तो अगर आप ऐसी एनर्जी से मैच कर पा रहे हो, आपका मन बिल्कुल स्थिर है, बैलेंस में है, कहीं किसी भी निगेटिव ऊर्जा में नहीं जा रहा है, किसी की तरफ अत्यधिक आकर्षण में, वासना में नहीं बह रहा है,
बहुत सारा आप ऐसी बातों को ना सोच रहे हो, ना आपको देखना पसंद है, ना ही आपको सुनना ही पसंद है, जो कि काम की चीज़ें होती, काम वासना से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। आपका मन सात्विकता की तरफ बढ़ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, और आपका मन, आपका प्रेम उस तरफ बढ़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपका रूट चक्र बैलेंस में है। आप खुश हो जाइए कि आप सच में अपने ऊपर वर्क किए हैं। कभी मैंने हमेशा बताया है अपने वीडियो में कि सिर्फ मेडिटेशन से ही नहीं, 2-3 चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है जिससे हमारा सातों चक्र बैलेंस में होते हैं और जागृत होते हैं। एक तो स्पिरिचुअल वर्क से, स्ट्रॉन्ग आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, भक्ति में हो, तो उससे भी आपकी इष्ट देव की कृपा से आपके कुंडलनी शक्ति राइज होती है। दूसरी, आपने जिससे गुरु दीक्षा ली है, जिस गुरु की शरण में हो, वो सच में पावरफुल हैं, सच में उनके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग में हैं। मैं किसी ढोंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, सच में रियल में जो जिसको महात्मा बोलते हैं, अगर वो सच में महान आत्मा है तो उनकी कृपा से ही आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो सकती है। कभी कभी हमारा प्रारब्ध इतना अच्छा होता है कि हम भक्त भी नहीं हैं, हमने गुरु भी नहीं बनाए हैं, ये बहुत रेयर ही होता है, लेकिन हमने पास्ट लाइफ में इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतने स्पिरिचुअल वर्क किए हैं कि एंजल से, किसी दिव्य शक्तियों से, अदृश्य दिव्य शक्तियों से हमारी कुंडलनी शक्ति, मतलब हमें जन्म से ही प्रारब्ध रहती है, उस जन्म से हमें मिली रहती है। हमने जन्म लिया है तब से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। समय के हिसाब से एक डिवाइन टाइम पे वो सबके सामने प्रकट हो जाती है। ऐसे लोगों के अंदर बचपन से ही विलक्षण गुण होते हैं और उनकी विलक्षण आदतें होती हैं और बहुत कुछ होता है। ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि जो जन्म से ही जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, सातों चक्र अवेकन है, वो बहुत अलग होते हैं। उनकी वाणी, बोली, देखना, सोचना, सब कुछ दिव्य होता है। पर एक साइन होता है कि वो जन्म से ही बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन, बहुत स्ट्रगल फेस करते हुए बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सुखमय उनकी ज़िंदगी हो। तो ये तो मैंने रीज़न बताया। तो अगर आप अपने जीवन में सब फील कर रहे हो तो आपके रूट चक्र सच में बैलेंस में है और आपकी एनर्जी अब बढ़ रही है आगे की तरफ, सैक्रल चक्र की तरफ बढ़ रही है। और ये जैसे ही पहला चक्र बैलेंस होता है, वैसे ही हमारी ऊर्जा आगे की तरफ प्रवाहित होती है। हमें कुछ करना नहीं होता, वो खुद ब खुद उठती है। वो कुंडलिनी शक्ति की जो पावर है, एनर्जी है, मेरुदंड में हमारे खुद ब खुद उठती है और हमें हर चक्र पे आभास दे के ही आगे जाती है। हमें उसका सेंसन फील होता है जब ये बैलेंस में होती है। तब तो मैंने बताया है कि बहुत सारे हमारे फिजिकल दिखते हैं सिम्टम, बहुत सारे ऐसे डिसाइन दिखते हैं जो कि क्लिंजिंग जब चलती है। तो आगे के चक्र जब सैक्रल चक्र पे जाती है तो ये हमारे भय का मेन स्थान होता है। तो ये अगर जागृत है ना, तो आप अपने जीवन में निर्भय हो। सबसे बड़ा साइन मैं बता रही हूँ सैक्रल चक्र का, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। ये ऑरेंज कलर का होता है। यहाँ ब्रह्मा जी का वास होता है, 6 पंखुड़ियों वाला होता है ये। तो आप अपने जीवन में इसको जागृत करना है तो ऑरेंज कलर बढ़ा दे अपने खाने पहनने हर जगह। इसका मंत्र वम होता है और ये ब्रह्मा जी का स्थान, बुद्धि का स्थान बोला जाता है, ज्ञान का, सृष्टि के रचयिता का स्थान माना जाता है, क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही रची है। तो ये ना, सबसे आप कोई कार्य का निर्माण कब कर सकते हो, जब आप निर्भय हो, किसी का भी डर आपके मन में नहीं है। आपको कोई कार्य दिया जा रहा है तो आप उसको तभी ईमानदारी से पूरा कर सकते हो जब आपके अंदर किसी तरह का भय नहीं है। तो एक तरह से सबसे स्ट्रांग, ऐसे तो बहुत सारे साइन हैं, लेकिन मैं सबसे स्ट्रांग साइन बता रही हूँ, निर्भय। मोह हटता है और किसी भी तरह की गलत चीज़ें हटती हैं और हमारे अंदर ना एक, क्योंकि हम देखिए जागृत तो नीचे से होना आरंभ हो गया है ना, अब एनर्जी ऊपर आ रही है। तो सबसे पहले हमारा भय को भगाती है और भय बहुत सारी विपत्तियों को आमंत्रित करता है। इसको आप साधारण मत समझो। ये एक ऐसा है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत
बड़ी समस्या में डाल देता है। और इसके विपरीत एक ऐसी एनर्जी जो निर्भय है, अगर कोई भी मनुष्य निर्भय है पूरी तरह से, तो उसको शेर के पिंजरे में भी डाल दो, उसको सुनसान जगह पे छोड़ दो, उसके अंदर कभी किसी चीज़ का भय नहीं आएगा। तो वो जो निर्भयता प्राप्त होती है वो स्पिरिचुअलिटी से होती है, और कहीं न कहीं डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होके मिलती है। तो आपको जो निर्भय मिलेगा ना, वो सिर्फ एक सीमित घर परिवार के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं, आपको पूरी सृष्टि पर, जैसे आप पूरी सृष्टि से आपका भय मिट गया है, सिर्फ और सिर्फ आपका अगर सिर झुक रहा है तो उस भगवान परम पिता के चरणों में। बहुत उच्च अवस्था होती है जब ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, क्योंकि हमारे मन के भय को मिटाता है। सही जगह पे बोल नहीं पाना, भय है तो हम सही डिसीजन नहीं रख पाते, डरे रहते हैं, मन में सारी चीज़ें पता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, सामने वाले हम पर हावी हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो कि लोग आपको कंट्रोल कर ले रहे हैं, आप पर हावी हो जा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, कभी इमोशनल रूप से, कभी मेंटल रूप से, कभी फिजिकल रूप से, कभी फाइनेंशियल रूप से, कि उनके बिना आप चल ही नहीं पाओगे, उनके बिना आपका जीवन हो ही नहीं पाएगा, आप पूरी तरह से उन पर निर्भर होते जा रहे हो, लेकिन आप कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हो, खुद को भूलते जा रहे हो, तो समझिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र पूरी तरह से ब्लॉक है। अब जो मैंने बताए हैं इसके कलर और इसके मंत्र और जो देवता, आप इनका ध्यान करो और इसे जागृत करो, और इसको भाई जो डिटेल में है तो उसको डिटेल में फिर जानो, पर्सनल जानो, और इसे जागृत करो। जैसे ही अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल निर्भय हो, कोई आपको कंट्रोल करके नहीं रख सकता, आप सेल्फ लव में हो, सेल्फ लव का स्थान भी यही माना जाता है, और आप पूरी तरह से अब अवेकन वाली राह पे चल पड़े हो, सच गलत, सही गलत का निर्णय आप कर सकते हो, और निर्भय हो चुके हो, किसी की भी चीज़ का, किसी भी गलत बातों का, कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में आपके अंदर भय नहीं है, सच आपके साथ है, आपने सच का हाथ पकड़ लिया है। तो समझिए कि आप खुश हो जाइए कि आपका ये चक्र पूरी तरह से जागृत है, और ईश्वर की कृपा से जागृत है, आपके मेहनत से जागृत है। तो अब ये एनर्जी आगे की तरफ बढ़ेगी। मणिपूरक चक्र, जो कि नारायण का स्थान है, पीला रंग है, 10 कमल की पंखुड़ियों का स्थान है, और ये हमारी गृहस्थ जीवन में जो भरपूर संपत्ति होती है, संपदा होती है, जीवन होता है, व्यापार होता है, और नेम फेम होता है, मान सम्मान होता है, हमारा एक ओहदा होता है, हमारी एक गरिमा होती है, इन सब सारी चीज़ों की पहचान का स्थान है। मतलब मैं खुद कौन हूँ, इस पहचान का स्थान है ये। तो आपके जीवन में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सब कुछ सही से चल रही हैं, तो आपका ये चक्र जागृत है। और इसके बाद भी सबसे स्ट्रॉन्ग साइन कि आपके अंदर घमंड नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि लक्ष्मी जब आती है ना, तो बुद्धि, बड़े बड़ों की बुद्धि फिर जाती है, और कब उनके सिर पे वो घमंड के रूप में, ईगो के रूप में आ जाता है, उन्हें खुद को पता नहीं चलता। लेकिन आप सब सारी संपदा प्राप्त करके, सब नेम फेम प्राप्त करके देखिए, टैरो डेक में भी एक स्टार की एनर्जी आती है, तो आप स्टार की एनर्जी में आकर के भी, लेकिन स्टार को दिखाया क्या जाता है कि एंजल की तरह, कि आप स्टार तो बन गए हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्तित्व में मत आओ कि आपके अंदर बहुत ईगो बढ़ जाए, आप तकलीफ देने वाली सोल बन जाओ। नहीं, आप स्टार बनो तो आप एक एंजल की तरह बनो, दूसरों को भी हील करो। तो आप ऐसी अवस्था में आ गए हो ना, तो सोचिए आपके ऊपर बहुत बहुत बड़ी कृपा है नारायण की और लक्ष्मी की, क्योंकि आपके पास इतना सब कुछ आ गया कि अब कई लोगों का पेट भर सकते हैं, भूखों को भोजन दे सकते हो। यहीं से शुरू होता है एक्चुअली हमारा सोशल वर्कर, सामाजिक कार्य, दूसरों को मदद कर देना, क्योंकि भगवान हमें वो संपन्नता दे देता है। तो आपका ये सब बैलेंस में है, बुद्धि बिल्कुल सही जा रही है, आपका इनर वर्क अच्छे से हो रहा है, आप अपने काम पे लगे हो, आपके जीवन में अर्निंग शुरू हो गई है, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो। तो सोचिए, समझिए कि आपका मणिपूरक चक्र जागृत है, अवेकन है। सेम विपरीत स्थिति में हो तो ब्लॉक है, और आपको उस पर वर्क करना है। तो ये 3 चक्र का मैंने बता दिया। मैं अगले वीडियो में हार्ट चक्र का, थ्रोट चक्र का, और जो 4 चक्र हैं उस पर बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आपको बस ये जानना है
कि मैं कहाँ हूँ, किस एनर्जी में हूँ, किस तरह है। इसको बहुत छोटे में भी बोल के बता सकती थी, लेकिन चक्र पे इतना ज़्यादा अनंत है ना, क्योंकि हम इसी से चलते ही हैं। हमारा पूरा व्यवहार तय हो जाता है, हमारे जीवन तय हो जाते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी का आयाम इसी से बन जाता है। तो इस पे आप थोड़ा थोड़ा भी शब्द पकड़ोगे तो ये बड़ा ही हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्ट चक्र से क्राउन चक्र तक का लेकर आऊँगी एनर्जी कि आपके जीवन में उससे क्या मिलता है, अगर वो ब्लॉकेजेस है तो क्या हानि होती है, और अवेकन जागृत है तो आपकी करंट की स्थिति क्या है। अब इसमें देखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर गई ना, तो समझ लीजिए कि बस आप उसी एनर्जी में हो और आपके कुंडलनी शक्ति में वहाँ पे वो एनर्जी पहुँच चुकी है और आप वहाँ तक स्थिर हो। मतलब पूछते ना कि मेरी एनर्जी समय कहाँ है, तो आप इसे से समझ लो कि आपकी एनर्जी समय यहाँ है। भगवान श्री कृष्ण आप सबको बहुत खुश रखें, हमेशा आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, जीवन में सक्सेस प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा। कुछ भी पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग सेशन कॉल सब पेड होता है, तो प्लीज़ आप उसका डिटेल ज़रूर देख लें और फिर मैसेज करें, मतलब फिर कॉल या मैसेज कुछ ऐसा करें कि मैसेज करके पूछे, एकदम डायरेक्ट कॉल मत करें, मुझे भी प्रॉब्लम हो जाती है। जय श्री कृष्णा।